धन्यवाद मोदी जी, आपने एक मर्द को पहचाना, उनका कद सबसे ऊंचा बना दिया। वो है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मुगलों की 500 और अंग्रेज़ों की 200 सालों की गुलामी से मुक्ति दिलाने वाले भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग और उस वक्त के कुछ सक्रिय लोग, जिनको राजनीतिक लोग कह सकते हैं, जैसे गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब जैसे लोगों को लगता था कि ये स्वतंत्रता 700 सालों की ना होकर अब हमको ये आसानी से मिल जा रही है, और स्वतंत्रता मिलने से पहले ही काफ़ी कुछ रच रस भर दिया गया है, काफ़ी कुछ चीज़ों की तैयारी कर ली गई पहले ही, जैसे कि जिन्ना और गांधी जी की सहमति से पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया। जिन्ना ने तो एक इस्लामिक कंट्री बना लिया, लेकिन गांधी जी ने अपने देश को एक मिक्स कंट्री बना दिया। गुलाम देश, मानसिक गुलाम लोग, और उस वक्त के सबसे पढ़े लिखे बाबा साहेब ने, जो खुद कहते थे कि पहले कौम बाद में देश, की सोच ने संविधान को ही दलित व सामान्य में डिवाइड कर दिया। जब ये देश का संविधान लागू हुआ तो हरिजन, जिसको गांधी जी हरिजन कहते थे, बाद में SC ST में कन्वर्ट हुआ, वो वर्ग और एक सामान्य वर्ग को डिवाइड कर दिया गया, अलग कर दिया गया। यानी कि डिवाइड करने का एक जो खेल था वो चालू हो गया। आज 75 साल हो गए दलितों में उनको आरक्षण और बहुत सारी सुविधाएं मिलते हुए। क्या किसी ने उनसे पूछा कि आज की और 75 साल की स्थिति में क्या अंतर है, या कोई आकलन हुआ? और अगर आकलन नहीं हुआ तो आप खुद इस चीज़ को देख सकते हैं कि जो प्रोविज़न 10 साल के लिए किया गया था वो 75 साल बाद भी आज भी चल रहा है। उसका मेन और बेस कारण है वोट बैंक की राजनीति, जो उस समय से चालू हुई थी और आज भी इन्हीं वर्गों पर, इन्हीं वर्णों पर, इन्हीं जातियों पर टिकी हुई है। 40 साल बाद एक पैगंबर पैदा हुए, माननीय BP सिंह जी। उन्होंने जो सामान्य वर्ग था उसमें से कुछ जातियों को निकालकर पिछड़ी जाति बना दिया और कहा ये OBC है, इनको आरक्षण अलग से मिलना चाहिए। अब देखिए, दलित का आरक्षण अलग हो गया, OBC का एक बंटवारा और कर दिया गया, सामान्य वर्ग और अलग हो गया। उसके 30 साल बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस सामान्य वर्ग को फिर तोड़ा और उसके एक वर्ग को कहा गया कि इसको आरक्षण मिलना चाहिए। फिर एक आरक्षण का
बंटवारा हुआ, यानी कि सारे गुलाम अपनों में से ज़्यादा गुलाम और पिछड़े लोगों को तलाशते रहे और उनको बांटते रहे। वोटों के लालच ने इस देश को विभाजित कर दिया, करते गए और आज भी एक महापुरुष पैदा हुए, नीतीश कुमार जी। उन्होंने सबको डिवाइड करने का प्रस्ताव पारित करा दिया, जिसको कहते हैं जाति जनगणना। उस वक्त जब कांग्रेस ने जाति जनगणना कराई थी तो 4 लाख के आसपास जातियां निकल आई थी, तो पसीना निकल आया था कि अगर ये सबको जातिगत आरक्षण दिया गया तो देश का बंटाधार हो जाएगा। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रदेश में जाति जनगणना करा करके एक सबको, चाहे दलितों में जितनी जातियां हों, ओबीसी में हों, सवर्णों में हों, सबकी जाति गणना करा करके कहा कि इसमें सबको जाति के आधार पे फायदा मिलना चाहिए। एक बिगुल बजा दिया और अपने यहाँ जाकर के जाति गणना करा दी। आखिर काशीराम के उस नारे को, बहुत पुराने नारे को, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी को पुनर्जीवित कर दिया। और देश की राष्ट्रीय पार्टी जिसने इसी जाति जनगणना को अपने से मना कर दिया था, तिरस्कार कर दिया, उन्हीं कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति बैठक में इस जाति जनगणना को पारित करा दिया गया कि अब हम लोग जो 2024 का चुनाव लड़ेंगे वो जाति जनगणना को मुख्य आधार बनाएंगे। आप सोचिए, लोग अपने सिद्धांतों से पलट जाते हैं, लोग अपने विचारों से पलट जाते हैं, लोग अपने राजनीति, जो दलीय राजनीति है, जो ये बेवकूफ़ बनाने वाली राजनीति है कि अब हम मोदी को हराएंगे तो कैसे हराएंगे, कोई मुद्दा नहीं है तो हम जाति जनगणना के मुद्दे को, फिर उसी जातिवाद को, फिर उसी धर्म को, उसी वर्गवाद को, वर्णवाद को जिंदा करके अपनी सत्ता को ले आएंगे। ऐसा सोच करके सारे विपक्षी दल यानी कि इंडिया एक होकर के आगे बढ़ने लगा। और अगर ये चीज़ हुई तो हम लोग ये मानते हैं कि देश का विभाजन तय है। देश में फिर कोई ऐसा, विदेश का कोई ऐसी ताकत आएगी और देखेगी कि ये तो सारा खंड खंड हो रखा है, सारे लोग बटे हुए हैं, अब इस पर फिर कब्जा कर लो, और हम लोग उसी स्थिति में पहुंच जाने वाले हैं जो आज से 200 साल 500 साल पुरानी जगह पे थे। जाति जनगणना और आरक्षण का विरोध गांधी जी ने, नेहरू जी ने और सरदार पटेल जी ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज जयंती है। उस उपलक्ष्य में आज मैं मोदी जी थोड़ा सा ये कहना चाहता हूं, आपने एक मर्द को पहचाना, उनका कद सबसे ऊंचा बना दिया। वो है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने बाज जैसी ताकत बनके एक एक को शिकार किया और अपने भारत को एक किया। उन्होंने राजाओं को ताकत से, धन से, बल से, किसी भी तरह से झुका करके अपने को एक छत्र राष्ट्र बनाने का काम किया। वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज भारत का एकमात्र आत्मबल निर्माण संगठन उन्हीं की सोच को आगे बढ़ा रहा है। न धर्म, न वर्ण, न जाति,
सरदार की तरह बाज बनकर शिकार करने के लिए युवाओं को प्रेरित कर रहा है। सबसे पहले खुद की ताकत, फिर परिवार, फिर समाज व देश की मजबूती के लिए बात करने की शिक्षा दे रहा है। शिक्षा, योग्यता, हुनर व हिम्मत से रंगबाज बनाने की कोशिश कर रहा है और रंगबाज सेना का ये संगठन शायद इस धर्म, जाति और इन सब से ऊपर उठ करके अपना काम कर रहा है और एक शब्द जो एक इंडिकेशन है, एक उसमें भाव है रंगबाज बनने का, बाज बनने का, उसको लेकर के आगे बढ़ रहा है ताकि युवाओं को ये संदेश पहुँचे कि अब जातिवाद से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम धर्म से और इस सब चीज़ों को दूर रख कर के अगर अपने में खुद में ताकत बन जाएं, अपने में शिक्षा, एजुकेशन ले लें, हुनर कोई प्राप्त कर लें या ताकत ले लें। बिना ताकत के कोई चीज़ संभव नहीं है। ताकत बिना पैसा नहीं, पैसा बिना ताकत नहीं, दोनों चीज़ें चाहिए आपको। तो इन दोनों चीज़ों को लेने के लिए आपको बाज जैसा ताकतवर, दूरदृष्टि, सफल, ताकतवर और तीक्ष्ण बुद्धि का बनना पड़ेगा, ना कि किसी जाति से, ना कि किसी वर्ण से, ना कि किसी मजहब से। आप में ये ताकत आएगी, आप में सिर्फ ताकत आएगी तो बाज बन करके आपको अपने लक्ष्य को हासिल करना पड़ेगा। और आप अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए, आप अपने को मजबूत कीजिए, अपने घर को मजबूत कीजिए, फिर समाज को मजबूत कीजिए, देश अपने आप मजबूत हो जाएगा। थैंक यू।